कार्तिक मास की कथा का अध्याय 16वां। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, यह तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपा करके आप यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी ने बोला, उससे छूटकर वह वहाँ दूत भरत नाम के विचित्र हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जनार्दन के पास गया। वह जाकर उसने शंकर की सब श्रेष्ठ कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दिया। कल नेमि और शुभ निशुभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधु पुत्र शिवजी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गया और बहुत अपशगुन होने लगा। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गया। उसी समय जनार्दन का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिवजी के पास पहुंचकर सब वर्ण सुनाया और यह भी कहा कि आपने जनार्दन से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था। वह उसके व्यक्तिवित हो गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी सहित जनार्दन की आसीन होकर उसके घर में निवास करने लगे। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। आप वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है। एक देवम आप उसे मारकर हम सभी की रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जनार्दन का संहार क्यों नहीं किया और वैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नमन पूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे अपना अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने का कारण मैंने ही नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुख्य होकर उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी ने हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्यों कहते हैं। मैं उस दैत्य जनार्दन को उपरक्ष मारूंगा, अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जनार्दन को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाएंगे। सब शंकर जी ने ऐसे कहा तो सब देवता संदेह सहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जनार्दन अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप आ कैलाश के ढेर सिंहनाद करने लगा। दैत्य के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि ग्रहों को उसके युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप विशाल युद्ध होने लगा। दैत्य अनेक प्रकार के बरसाने लगे। वैरी अंश और वीरों तथा हाथी घोड़ों और धनुष के शब्दों का सहित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में काटकर मारे हुए हाथी घोड़े और पेड़ों का पहाड़ लग गया। रत्न मास की
कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्ल जी ने अपनी मूर्त छवि जिनी विधा से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी ने ग्रीव व्याकुल हो गए और उसके पास जाकर सारा वर्णन सुनाया। उसे सुनकर भगवान शिव ने क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयानक कृति उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों धरनी तत्व वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुर का चरण करने लगा और फिर वह शुक्लाचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर सब ही अध्यान हो गई। शुक्लाचार्य को गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वह युद्ध भूमि को छोड़कर भागे। इस पर शुभ निशुभ और क्लावनी आदि सेनापति ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी ने नंदी आदि गणों से भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीड़ युद्ध करना आरंभ कर दिया।